हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है सैटरडे और अभी फ्रेशन अप होकर के मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मुक्कू के लिए दलिया चढ़ाऊँगी। और आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मीन्स कि मैं 7:15 अराउंड उठी थी, क्योंकि मुक्कू की कल थी तबीयत ख़राब। उसे कोल्ड और लूज़ मोशन दोनों ही हो रहे थे, तो रात में वो मुझे अच्छे से सोने नहीं दी थी। इसलिए फिर सुबह मेरी भी नींद नहीं खुली, मतलब खुल तो गई थी बट मैंने भी थोड़ा सा आलस कर दिया, क्योंकि रात में मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा ना आलस कर दिया था। और रात में उसको मैंने खिचड़ी बना कर के खिलाई थी, इसलिए अभी मैं उसके लिए दलिया बनाऊंगी। तो उठेगी तो वो दलिया खा लेगी। और मैं ना मतलब मुक्कू को ना बहुत जल्दी किसी भी बीमारी में बहुत जल्दी मैं उसे मेडिसिन नहीं देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर वगैरह है तब तो दे देती हूँ, फिर तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। बट अगर हाँ ऐसा है कि नहीं अभी वेट कर सकते हैं, तो मैं उसे जल्दी से मेडिसिन नहीं देती हूँ। मैं पहले कोशिश यही करती हूँ कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह से उसका सही हो जाए तो ठीक है। तो कोल्ड, तो जैसे ही मुझे पता चला कि इसे कोल्ड हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का ही था, तभी मैंने होम रेमेडीज़ वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें तो उसको रिलीफ़ हो गया है। और लूज़ मोशन का भी हम लोग जल्दी से दवा नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मुक्कू को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती रहती ही है। तो इसलिए पहले सोचा कि नहीं, उसका पेट क्लियर हो जाए। और जब फिर काफ़ी ज़्यादा लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने उसे ओआरएस का घोल दिया था और उससे ही उसे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया था। बट कल उसने ना वो जो बड़ा वाला कारपेट है ना, मोटा वाला, उसमें ही पी कर दी थी। उसके बाद फिर मैं रात को 9 बजे उसे धोई और मुझे धोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसे, क्योंकि वो बाथरूम में एक तो वो समाता नहीं है और उसके ऊपर से वो इतना कड़ा रहता है ना कि वो मुड़ता भी नहीं है। तो उसे धोने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट क्या करती, अब उसमें वैसा गंदा कर दी थी तो धोना भी ज़रूरी था, छोड़ भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर मैंने मुक्कू की दलिया को एकदम ज़रा सा एक बूंद घी में बस उसको मैं यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि बिना रोस्ट किया हुआ दलिया खाने में टेस्ट भी नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं उसे एकदम हल्का सा रोस्ट करूँगी। और मैं उसे दूध दलिया नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि दूध दलिया थोड़ी सी हैवी हो जाएगा ना, तो पता नहीं अभी उसका पेट जो है वो वीक हो गया है, तो डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एकदम हल्का सा नमक डाल करके थोड़ा ज़्यादा ऐसे स्लरी टाइप का बना करके उसको मैं खिलाऊंगी दलिया। और यहाँ पर दूसरी साइड मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। और चाय चढ़ाने के बाद मैंने एक तरफ मुक्कू के लिए दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया है। वैसे कोशिश तो करूँगी कि वो खाली पेट दूध ना पिए, बट अगर नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी आदत है सो कर के उठते के साथ ही वो दूध पीती है ना, तो नहीं मानेगी तो फिर देना ही पड़ेगा थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर दूध भी अभी मैं गर्म कर लूँगी। और बॉटल वगैरह मैंने सब उसका धो दिया है। और यहाँ पर आज मैं लंच में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो ये कद्दू ना अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मुलायम लग रहा था, तो मैं इसका छिलका नहीं निकालूँगी। और वैसे भी कुकर में बनाऊँगी तो बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो आज मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए ये बड़ा वाला कुकर निकाला है। तो मेरे पास बस ये 2 ही कुकर हैं, एक ये स्टील वाला और एक ये रेड कलर का जो है। और मैं हस्बैंड से बोलती ही रहती हूँ कि मुझे आप एक कुकर ख़रीद करके दे दीजिए। कभी कुछ ऐसा होता है ना कि 2 कुकर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये बड़ा वाला निकालना पड़ता है। जैसे आज उसमें मैंने मुक्कू का दलिया बनाया है, तो अब मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए ये वाला कुकर निकालना पड़ा है। तो इसीलिए मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे एक कुकर ख़रीद करके दे दीजिए, बट अभी तक उन्होंने मुझे कुकर ख़रीद करके नहीं दिया है। तो कद्दू की सब्ज़ी मैं एकदम सिंपल ही बनाऊंगी, बस पचफोरन और खड़ी लाल मिर्च और बस जीरा मेथी यही सब का फ़ोरन लगा कर के बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी कल से नवरात्रि स्टार्ट है ना, तो मैं आज से ही लहसुन प्याज वगैरह बंद कर दूंगी, नहीं बनाऊंगी कुछ भी लहसुन प्याज वाला।
और कद्दू हो गया, लौकी हो गई, ये सारी सब्जियां सिंपल भी बनती है ना तो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बस ये अच्छे से घुल मिल जानी चाहिए और कुकर में ना काफ़ी अच्छी तरीके से घुल जाता है कद्दू, लौकी सब कुछ। तो मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ। घर की फ्रेश सब्जी होती है ना तो फिर वो कढ़ाई में भी अच्छे से बन जाती है। बट यहाँ पर तो ऐसे मिलती है ना कि वो दिखने में लगेगी कि हाँ काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, फ्रेश है, बट वो होती नहीं है। तो फिर वो अच्छी तरीके से घुलती नहीं है ना, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ कढ़ाई में बनाने का। मैं डायरेक्टली कुकर में ही बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो पचफोरन बना करके रखा था ना तो वो मेरा ख़त्म हो गया है अभी। तो मैं सब अलग अलग डब्बे से निकाल करके और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ और मैं बना करके रखूँगी पचफोरन। और यहाँ पर अब सब्जी वाले कुकर की मैंने लीड लगा दी है। तब तक इधर मुक्कू की दलिया भी बन करके रेडी हो गई थी तो मैंने उसको भी चेक कर लिया है। तो अच्छी तरीके से दलिया गल गई थी तो अभी मैं दलिया को निकाल लूँगी और इसी में मैं दाल चढ़ा दूँगी। और मैं आप लोगों को बताऊँ मेरी चाय हो गई थी और मैंने उसको छान करके रखा भी हुआ था। बट मैं एकदम गरम गरम चाय नहीं पीती हूँ ना, थोड़ा सा वो जब ठंडी हो जाती है उसके बाद ही पीती हूँ। मतलब एकदम ठंडी भी नहीं पीती हूँ, मतलब मीडियम रहता है तभी पीती हूँ। तो जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी तो मेरी चाय भी मेरे पीने लायक ठंडी हो गई थी। तो फिर मैं आराम से बैठ कर के मैंने अपनी चाय पी। और अभी अब मैं नहा धो कर के पूजा वगैरह करके आ गई थी। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट लग गया था, मतलब थोड़ा टाइम हो गया था। अभी करीब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और क्योंकि आज मुझे मंदिर वगैरह भी क्लीन करना था ना, और जितने भी मंदिर के जितने भी कपड़े थे जो बिछाने वाले थे, भगवान जी के पहनने वाले कपड़े, वो सारे आज मुझे धुलने हैं। तो सब मैंने निकाला, पूरा मंदिर अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। और कल बस मैं एक बार गंगा जल छिड़क दूंगी। और फ़ोटो अभी मैंने नहीं पोंछी है तो फ़ोटो मैं कल ही पोंछूंगी और फिर मैं गंगा जल छिड़क करके और फिर मैं कल पूजा स्टार्ट करूंगी नवरात्रों वाली। तो वही आज मुझे यही सब करने में लेट हो गया थोड़ा सा। और हस्बैंड ने भी बोला कि उन्हें कैंटीन जाना है तो वो थोड़ा लेट से ही लंच करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने भी बोला कि चलो ठीक हो गया, आराम आराम से मैं तब अपना इधर कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बन तो गई थी बट उस टाइम पे मैंने कुकर का लीड खोला नहीं था। तो अभी मैं नहा करके जब आई तब मैंने खोला। तो एक बार इसे अपने हाथों से मैश तो करना पड़ता है, बाकी गल तो ही जाती है। तो वही अभी मैं यहाँ पर मैश कर रही हूँ। ये थी आज की लंच थाली जिसमें कद्दू की सब्ज़ी थी और कल की केले की सब्ज़ी बची थी वो भी मैंने रख दी थी। दही था, फ्राई दाल, रोटी, पापड़ और चावल। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और हस्बैंड ने अपना लंच कर लिया है और वो लंच करके गए हैं, कैंटीन गए हैं। कुछ सामान लेना था उनके फ्रेंड को। तो मैंने भी बोला कि कल से नवरात्रि स्टार्ट है ना तो तेल लेकर के आएंगे दीपक जलाने के लिए। वैसे तो तेल है मेरे पास बट थोड़ा सा अखंड जोत में नहीं जलाती हूँ, बट हाँ इतना जलाती हूँ कि कुछ घंटे जो है वो दीपक जलता रहे। और यहाँ पर मैंने पूरी मंदिर अच्छे से क्लीन कर दी है और जितने भी कपड़े थे ना वो सारे मैंने अभी धुलने के लिए डाल दिए हैं। और फोटो वगैरह मैं कल साफ़ करूँगी जब मैं कपड़े बिछाऊँगी ना, तो उसी टाइम पे मैं सारी मूर्तियों को, फ़ोटो को साफ़ कर दूँगी। आज मैंने नहीं किया है और कल बस मैं गंगा जल छिड़क दूँगी। और कल रात को मैंने ये कारपेट धुला था रात में 9 बजे। मुक्कू ने इसमें, कल मुक्कू को लूज मोशन हो रहा था ना तो उसने इसको गंदा कर दिया था। तो फिर रात में ही मैंने इसको धुला था। बस कुछ देर में कारपेट भी सूख जाएगा क्योंकि रात में ही मैंने उसे धुला था। रात में 9, 9:30 बजे करीब मैंने उसे धुला था। तो पर पूरी रात छोड़ दिया था ना तो उसका पानी जो है वो पूरा निथर गया था। तो फिर मैंने उसे सुबह में बालकनी में डाल दिया है तो वो भी सूख जाएगा। क्या मुक्कू, क्या हो गया तुम्हारा चाबी? वो उसकी चाबी नहीं है इसलिए उसमें नहीं लगेगी। वो मंदिर का जो नीचे में
जो डोर है ना उसका वो खोल रही है। वो उससे नहीं खुलता मुक्कू, वो उसकी नहीं है मुक्कू, उसकी नहीं है। सो गाइस अभी मुझे ना फ्रिज क्लीन करना है और किचन डीप क्लीन करना है, क्योंकि आज भी वैसे मैंने लहसुन प्याज वाला कुछ भी ऐसा बनाया नहीं है, लेकिन हाँ अब आज मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अब तो 9 दिन पूरे लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनना है यहाँ। तो मैं साफ़ कर दूंगी पूरा फ्रिज और पूरा किचन। मुक्कू मत करो, वो उसका नहीं है इसलिए उसमें नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये आटे वाला डब्बा पोंछ लूँगी। वैसे तो मैं ये डब्बा धोती रहती हूँ, बट डेली बेसिस पे यूज होता है ना, तो आटा ऊपर कहीं ना कहीं से लग ही जाता है। तो अभी मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं ये बास्केट को भी धो दूँगी, जिसमें मैं अपना ऑयल का डिस्पेंसर रखती हूँ। और जो डिस्पेंसर है उसको मैं ऊपर ऊपर से एक गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, क्योंकि अभी इसमें ऑयल है ना, तो धो तो सकती नहीं हो, तो बस मैं ऊपर ऊपर से गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। और इस टाइम पे ना मुक्कू भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी हुई है, तो इसलिए वो बार बार जो लाइट की जो बटन है ना उसको ऑन ऑफ कर रही है। यहाँ पर ना मैंने केटल में पानी गर्म किया हुआ था, क्योंकि ये जो पूजा वाले कपड़े थे ना इनको मुझे फुलाना था गर्म पानी में, तो वो बार बार वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये जल ना जाए। तो बस अभी इन सारे कपड़ों को मैं थोड़ा सा सर्फ डाल करके और कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद एकदम सॉफ्ट हाथों से एकदम हल्के हल्के से मैं इन सारे कपड़ों को धो लूँगी, क्योंकि कान्हा जी के कपड़े हैं ना, तो फिर ये इनको ज़्यादा अगर ऐसे रगड़ के धोएंगे तो फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बस अभी कुछ टाइम के लिए मैं गर्म पानी में इनको फुला करके बस ऐसे छोड़ दूँगी। और अभी अब नंबर आता है फ्रिज क्लीन करने का। तो फ्रिज मेरी उतनी ज़्यादा गंदी है नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी फ्रिज को एकदम डीप क्लीन किया था, और उसके बाद से फिर मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रखा था जिसकी वजह से वो गंदी हो। और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना फ्रिज के, उनको भी मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ, एक एक करके निकाल निकाल करके। तो वो सारे भी साफ़ ही हैं, बस वो जो सब्जी वाली बास्केट है बस वही नीचे का ही एरिया मुझे क्लीन करना है। और ये जो मेरा मैट है ना फ्रिज वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, 3 साल पुराना हो गया है। और आई थिंक कि दिवाली टाइम पे मैंने इसको धुला था, उसके बाद से ये धुला भी नहीं है, तो अभी गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं इसको भी निकाल करके धो लूँगी। इसका बेडशीट भी चेंज हो गया है और चलते हैं। तो अभी यहाँ का भी बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है। और अब उस रूम का वहाँ का जो है ना वो वाला भी बेडशीट मुझे धुलना है। तो आज मन तो नहीं था मशीन लगाने का, बट सोच रही हूँ लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना बेडशीट और कपड़े साथ में हाँ एक साथ सुखाने की फैलाने की जगह नहीं रहती। और मेरी पता नहीं ये वाली आई क्यों इतना ज़्यादा थोड़ी सी ना खुजली हो रही है पलक के ऊपर में। और उसको आज धो दूंगी ना, तो आज मेरे पास तीन बेडशीट धुलने के लिए है, तो आराम से बेडशीट ही सूखती रहेगी। नहीं तो कपड़ों के साथ में बेडशीट नहीं सूख पाती। मुक्कू, और अभी मुझे मुक्कू को नहलाने जाना है, तो वो ऐसे ही घूम रही है। चलो रख गाइस। अभी सुबह का सारा काम हो गया है, और आज तो छोटे छोटे इतने सारे काम थे ना कि करते करते एकदम से थकान हो गई, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। और अभी टाइम 12:30 बज गए हैं। तो अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी और जाऊँगी मुक्कू को खाना वगैरह खिलाऊँगी। तो चलिए गाइस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।